बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग 1500 अरब डॉलर का सोना और तांबा बरामद। इसमें लेकिन बलूचिस्तान का कितना हिस्सा है और अंग्रेज कंपनी इससे कितना हासिल कर चुकी है और पीछे क्या है। वही पाकिस्तान जो 60 और 70 की दहाई में दुनिया का इंतहाई तरक्की करता मुल्क था, आज दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग तब से अब तक अमीर से अमीर हो गए, लेकिन आम आवाम गरीब ही रही। मगर मुमकिन है कि अब आम आवाम भी अच्छे दिन देख सके, खास तौर पर बलूचिस्तान जिसके लिए दुनिया की एक अहम तरीन सोने की और तांबे की कान रिकॉर्डिंग में एक जबरदस्त हिस्सा तय पा चुका है। मगर कितना? क्या अंग्रेज इसको इस काबिल छोड़ चुके हैं कि कोई दूसरा इस्तेमाल कर सके? और हाँ, सऊदी अरब अब इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या एक हिस्सा अंग्रेज ले चुके और बाकी का बचा हुआ हिस्सा सऊदी अरब ले जाएगा, या पाकिस्तानी अवाम भी इसमें से कुछ हासिल कर सकती है? इस मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में इस रिकॉर्डिंग कान में मौजूद आपके अपने हिस्से समेत तमाम मालूमात फराहम की जा रही हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। चिली दुनिया में तांबा पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का 29वां नंबर है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में दुनिया की अहम तरीन सोने और तांबे की कान मौजूद है, यानी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बलूचिस्तान के जिला चागई में वाक़या है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। हत्ता कि इसको 3 मुल्कों की सरहद भी लगती है, जहाँ सोने और तांबे समेत बहुत से मादनियात पाए जाते हैं, और दुनिया इस शहर को मादनियात का शोकेस भी कहती है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ मौजूद रिकॉर्डिंग कान का शुमार पाकिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े, जबकि दुनिया के चंद बड़े ज़खायर में होता है। बलूचिस्तान के जिला चागई में वाक़या मादनियात के ज़खायर के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया में ये कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक है। यहाँ मौजूद रिकॉर्डिंग कान पर कई दहाइयों से एक अंग्रेज कंपनी की जानब से काम जारी है, जबकि इस अंग्रेज कंपनी के बारे बहुत सी कहानियां भी मशहूर है कि कंपनी में काम करने वाले लोग यहाँ से बहुत कुछ निकाल कर खा चुके हैं। एक वक्त आया जब पाकिस्तान ने इस कंपनी को काम बंद करने का कह दिया, लेकिन बदले में आलमी अदालत ने पाकिस्तान को फौरन टोक दिया, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर इस मसले का हल देखना पड़ा। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि अंग्रेज कंपनी बैरिक गोल्ड ही इस पर काम करेगी, लेकिन पाकिस्तान को भी कुछ न कुछ देगी। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान की हुकूमत चागई शहर में मादनियात के ज़खायर की तलाश के लिए 28 बरस कबल रिकॉर्डिंग मंसूबे का आगाज कर बैठी। लेकिन इससे मुल्क को किसी फायदे की बजाय न सिर्फ 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, बल्कि सरमायाकारी से मुतल्लक तनाज़ात को निपटाने के लिए सालसी के 2 बैनुल-अक़वामी अदारों में मुकदमा बाजी में बहुत से अखराजात भी हुए। सन 2021 में बैनुल-अक़वामी सालसी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में सोने और तांबे की अरबों मौलियत की रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के मुकदमे में 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया। उस वक्त पाकिस्तान पर टोटल कर्जा भी 6 अरब डॉलर ही था। जिस वक्त यह जुर्माना हुआ उस वक्त पाकिस्तान पे टोटल IMF का कर्जा भी 6 अरब डॉलर ही था। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान का एक तरह से तो कर्जा डबल हो गया। दरअसल सन 2013 में जब रिकॉर्डिंग पर काम करने वाली कंपनी थेटियन कॉपर कंपनी को माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया गया, तो कंपनी ने इसके खिलाफ सरमायाकारी से मुतल्लिक तनाज़ात को निपटाने वाले 2 बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर राब्ता किया। इनमें से एक इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का था। महकमा मादनियात हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 7 साल के दौरान इन फॉर्म्स पर मुकदमा बाजी के दौरान 5 अरब 33 करोड़ 80 लाख का खर्चा भी आया। इन अखराजात की तफसील कुछ यूं है। 2013 से 2014 के दौरान 48 करोड़ 11 लाख 54 हजार रुपए, 2014 से 2015 के दौरान 1 अरब 7 करोड़ 30 लाख रुपए, 2015 से 2016 के दरमियान 23 करोड़ 84 लाख 4,200 रुपए, 2016 से 2017 और 18 के दरमियान 61 करोड़ और 82 करोड़, फिर 2018 तक 52 करोड़ रुपए अलग, 2019 और 20 के दरमियान 1 अरब 6 करोड़, जबकि 2020 तक 52 करोड़ रुपए मजीद भी खर्च किए गए। महकमा मादनियात हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 7 साल के दौरान इन फॉर्म्स पर मुकदमा बाजी के दौरान टोटल 5 अरब 33 करोड़ 80 लाख 8,200 रुपए खर्च हुए, जहां इस रकम का बड़ा हिस्सा वकीलों की फीसों पर सर्फ हुआ, बल्कि इन फॉर्म्स पर समात के लिए हुकूमती और सरकारी अहलकारों के दौरों पर भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान ने रूठी हुई कंपनी को मना लिया और 14 अगस्त सन 2023 से इस मंसूबे पर काम दोबारा शुरू हुआ और एक नया माहदा तय पा गया। अब नए माहदे के तहत दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के मंसूबों में से एक रिकॉर्डिंग का 50% हिस्सा बैरिक गोल्ड कंपनी के पास है, जबकि 25% हिस्सा 3 वफाकी रियासती मलकीती अदारों के पास है और 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, जिसमें से 15% हिस्सा मुकम्मल तौर पर
पर फंड्स की सूरत में इसे मिलेगा, और जबकि 10% हिस्सा मुफ्त में हासिल शुदा होगा। कंपनी के CEO का कहना है कि बलूचिस्तान को माहदे के मुताबिक 25% हिस्सा हमेशा मिलता रहेगा। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ टैक्सेस और रॉयल्टी भी मिलेगी। हमें उम्मीद है कि ये मंसूबा 100 साल यानी 1 सदी तक चलेगा। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम इस मंसूबे के समरात से बहुत जल्द फैजियाब हो जाएगी। हम सूबे में समाजी बहबूद के मजीद नए प्रोग्राम्स भी लाएंगे। याद रखें, ये बात एक गोरा कर रहा है जिनकी तारीख ही ऐसी है कि समाजी मंसूबे लेकर आते हैं और आपकी जायदाद पर, आपकी असासों पर कब्जा कर बैठते हैं। कंपनी के मुताबिक रिकोडिक से मुतसल शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर गौर भी है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो 50% हिस्सा बचा है, इसमें से भी 15% हिस्सा सऊदी अरब को दे दिया गया है। वफाकी कबीना ने रिकोडिक मंसूबे के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। यह माहदा बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत पाया गया, जिसके तहत सऊदी अरब को $540 मिलियन के इवज ये शेयर्स बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को $540 मिलियन की रकम 2 एक साथ में अदा करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स की मुंतकिली होगी, जिस पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली होगी, जिसके तहत $210 मिलियन की अदायगी होगी। सऊदी फंड्स बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे को फरोग देने के लिए अज़ाफी $150 मिलियन भी फराम करेगा। कुछ माहरीन का कहना है कि असल मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि माली बहरान से दो चार। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रिकोडिक गोल्ड मंसूबे के शेयर्स बहुत ही कम कीमत पर फरोख्त किए। इनकी असल कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब ने बहुत ही कम कीमत अदा की है। इनके मुताबिक इस मंसूबे के हकीकी फवायद हुकूमत को उसी वक्त मिल सकते हैं जब इस मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के साथ मादा शफाफ हो और चेक एंड बैलेंस हकीकी तौर पर रखा जाए। जैसा कि माजी में ये खबर सामने आई कि बैरिक गोल्ड चुपके से पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही है। अगर हम माजी में जाए तो 80 साल पहले चिली एक ऐसा मुल्क था जहां सियासी और माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई दिगरगूं थी, लेकिन आज वो दुनिया भर में तांबा पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। वहां एक मजबूत क़यादत आई और मौजूदा ज़खायर को अवाम के नाम कर गई। अब मुल्क की GDP में तकरीबन 60% हिस्सा सिर्फ मादनियात से हासिल होता है, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत आधी काम अंग्रेजों के नाम कर चुकी है। लेकिन अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी कुछ मिलेगा। बाकी आधे में से भी वैसे 15% सऊदी अरब के नाम हो चुका है। कंपनी का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि पहली प्रोडक्शन 2028 तक शुरू हो जाए। कंपनी के मुताबिक 2028 से 2032 के दौरान सालाना 7,800 किलोग्राम, तकरीबन 8,000 किलोग्राम सोना और 19 करोड़ किलोग्राम तांबे की पैदावार होगी। 8,000 किलोग्राम सोना प्लस 19 करोड़ किलोग्राम तांबा। इस मद में कंपनी खुद को नरम खूबी जाहिर करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि CEO बैरिक गोल्ड ने कहा है कि मंसूबे से मुताल्लिक हमारी कोशिश है कि तमाम लोग पाकिस्तानी हो। मंसूबे के लिए हम ये भी चाहते हैं कि तमाम काम करने वाले मकामी बलूचिस्तानी हो। ये भी याद रखें कि रिकोडिक के करीब ही सैंडक भी वाक़या है, जहां एक चीनी कंपनी एक दहाई से काम कर रही है। वहां से तांबे और सोने के ज़खायर निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस मंसूबे से आज तक बलूचिस्तान को 1 रुपया भी नहीं मिला। इसकी वजह शफाफियत और चेक एंड बैलेंस का ना होना है। अगर हम रिकोडिक को देखें तो ये एक बड़े पैमाने का मंसूबा है और इसके पाकिस्तानी मईशत पर बहुत ज्यादा जबरदस्त असरात मुरतब हो सकते हैं। दीगर कंपनियां भी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं और ये एक अच्छा इशारा है कि इसके जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान को इस मंसूबे से मुख्तसर मुद्दत में माली फायदा हासिल नहीं होने वाला, सवाए उन मुलाजमतों के जो यहाँ लोगों को मिलेगी। मंसूबे के आगाज से कम 8,000 लोगों को मुलाजमतें मिल सकती हैं। नाजरीन, ये है रिकोडिक कान जो पाकिस्तान को चिल्ली की तरह जबरदस्त तरीके से दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकती है। लेकिन ये कान अब आधी कंपनी के पास है और आधी पाकिस्तान के पास, जिसमें से 15% हिस्सा सऊदी अरब के पास पहले ही जा चुका है। आप इस कान के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।